उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर कल पीएम मोदी देहरादून पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11:10 पर देहरादून पहुंचेंगे। राज्य स्थापना दिवस पर FRI में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होने जा रहे हैं। लोगों को संबोधित करने के साथ यहां प्रधानमंत्री किसानों को पीएम फसल योजना के तहत 62 करोड़ की सौगात भी देंगे, जिससे उत्तराखंड के 28,000 किसानों को फायदा होगा। साथ ही पीएम मोदी प्रदेश में विकास कार्यों के लिए भी 8,140 करोड़ रुपए देंगे। खबर झांसी से अगली, जहां पर अवैध कब्जे पर नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई की है और करीब 50 अवैध मकान और झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया है। निगम ने ड्रोन टेक्नोलॉजी से जमीन चिन्हित की थी और इस कार्रवाई के बाद अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप है। बताया जा रहा है कि शहर के नगरिया कुआं के पास में बड़ी संख्या में लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, जिसे ध्वस्त किया गया। छोटे उधर मत जाइए, आप क्यों अंदर जा रहे हो? खबर कानपुर से अगली, जहां पर पुलिस ने ब्रांडेड शराब की चोरी के आरोप में एक लड़के को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नबील नाम का ये युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साउथ एक्स मॉल पहुंचा। साउथ एक्स मॉल में वाइन शॉप में नबील ने एक सस्ती शराब की बोतल खरीदी। उसकी गर्लफ्रेंड ने मौका पाकर शॉप से महंगी ब्रांडेड शराब की बोतल चुरा ली। दोनों काफी समय से ऐसा कर रहे थे। पुलिस ने आरोपी नबील को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है, तो वहीं लड़की की तलाश की जा रही है। खबर आगरा से है, जहां पर 2.5 साल पुराने हत्या के केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। 9 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला जज 5 मृदुल की अदालत ने फैसला सुनाया। थाना रकाबगंज क्षेत्र में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट ने 2,15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। उधर हरदोई से खबर, जहां पर 52 चतुर्थ से जिला पंचायत सदस्य विशाल सेठ की सदस्यता खत्म कर दी गई। जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर से शासन से भेजे गए प्रस्ताव पर राज्यपाल ने मोहर लगा दी। इसके साथ ही 52 चतुर्थ की सीट रिक्त घोषित की गई है। चुनाव आयोग अब तय नियमों के अनुसार उपचुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। 52 चतुर्थ सीट रिक्त होने के बाद अब क्षेत्र में उपचुनाव की तैयारियां शुरू होंगी, जिसकी औपचारिक घोषणा जल्द होने की संभावना है। सुल्तानपुर में 1.25 साल पहले राहुल गांधी जिस रामचेत मोची से मिले, वो अब कैंसर जैसी भयावह बीमारी से ग्रसित है। पिछले कुछ महीनों से वो बिस्तर पर हैं और देखिए, बिस्तर पर है वो। राहुल गांधी ने कैंसर हॉस्पिटल प्रयागराज में उनका इलाज करवाया है, आगे भी मदद का भरोसा दिलाया है। बेटी के मुंशीगंज हॉस्पिटल में रामचेत की जांच की गई, गले में कैंसर की पुष्टि की गई है और इसके बाद ही राहुल गांधी ने रामचेत को प्रयागराज भेजा, जहां इलाज किया गया। क्या लागत है, कितने की मशीन हुई? गांधी सर नेताजी से बात करब, सर जैसे मशीन दे दिए, ऐसे बिजली भी दे दीजिए। वैसे आने जाने की बिजली बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो इसी तरह से बिजली दे देंगे तो हमारी मशीन अच्छी तरह से दौड़ेगी। शाम सुबह अपना चला करके सिलाई कर करके मार्केट में बिक्री करेंगे। जितने दिन भर्ती थे, पूरा दवा खर्चा खुराक तो भैया ने सब देखा है। आने जाने का गाड़ी घोड़ा भेजते थे, मतलब हम लोगों का 1 रुपया भी लगता नहीं था। हॉस्पिटल में खाने खुराकी का कुछ नहीं लगता था, वहाँ खाना पीना सब आता था। अभी आपके पिता की हालत कैसी है, क्या बीमारी? पिताजी को कैंसर हो गया था। वो कैंसर से ज़्यादा पीड़ित नहीं है, पहले मरीज थे टीबी के, तो उससे ज़्यादा उनकी दिक्कत आ गई है। उनके कई सारे इन्फेक्शन हो गए हैं, तो डॉक्टरों ने एक तरह से मतलब जवाब दिया है। खबर बलिया से है, जहां पर दोकुटी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक फर्जी IPS अधिकारी सुधीर राम को गिरफ्तार किया है। फर्जी IPS अधिकारी के पास से 2 पुलिस की वर्दी, सफेद धातु के स्टार, अशोक स्तंभ, टैबलेट बरामद हुआ। फर्जी IPS अधिकारी खुद को 2012 बैच का राजस्थान कैडर का अधिकारी बताता था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने एक लड़की से 10 लाख दहेज लेकर शादी की थी। शादी के बाद लड़कों को होटल में रखता था और जब लड़की ने तैनाती स्थल पर
जाने की जिद की तो खुलासा हुआ इस बात का। शादी के बाद जब उसकी पत्नी को संदेह हुआ तो उनके परिजन के द्वारा तहरीर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त सुधीर कुमार राम के पास से यूनिफॉर्म, फेक आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, टैबलेट बरामद किया गया है। आज अभियुक्त सुधीर कुमार राम को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। सर्दियों के मौसम में हर साल प्रयागराज के संगम तट पर बिल्कुल अलग ही एक नजारा देखने को मिलता है। देखिए, सर्दियों में संगम तट पर पानी की तरह यहां पर सफेद चादर से ढकी हुई नजर आती है। पानी की सतह सफेद चादर से ढकी हुई आपको नजर आएगी। आप इन तस्वीरों में भी देखेंगे तो अब ये दृश्य जो है यहाँ काफी लोकप्रिय है। सात समंदर पार से यहाँ पहुंचने वाले साइबेरियन पक्षियों की वजह से ही देखने को मिलता है। संगम के तट पर हजारों की संख्या में यहाँ पर साइबेरियन पक्षियों के पहुंचने से न केवल यहाँ की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, बल्कि पानी की सतह पर भी कलरव करतब करते हुए ये देखे जाते हैं। विदेशी मेहमान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी काफी आकर्षित करता है। हम पहली बार, हमारा पूरा कॉलेज का ग्रुप इधर पहली बार आया है। हमने बोट राइड की, हमें साइबेरियन बर्ड्स देखने मिले इस ठंडी के मौसम में और हमने उन्हें दाना खिलाया। बहुत अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन था। उन्हें देखकर एकदम दिल खुश हो गया, उन्हें एकदम अच्छा लगा देखकर। हमने बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह खींची। एकदम अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पर ठंडियों के मौसम में साइबेरियन बर्ड। साइबेरिया में टेम्परेचर -30 -40 डिग्री सेंटीग्रेड जब अक्टूबर नवंबर में जाता है, तो चूंकि इनका बॉडी टेम्परेचर साइबेरियन बर्ड का 39 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसको एडजस्ट करने के लिए वो माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करने के लिए इंडिया में आ जाते हैं और या अफगानिस्तान, मंगोलिया की तरफ से आते 14,000 किलोमीटर पड़ता है। और तिब्बत से जब इंडिया में आते हैं संगम में, इलाहाबाद प्रयागराज संगम में, तो 4,104 से 4,500 किलोमीटर यही भरतपुर में भी चले जाते हैं और चाइना में चले जाते हैं। यहाँ पे उनको सूटेबल टेम्परेचर मिलता है करते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ की सुंदरता इसी तरह से अक्टूबर से लेकर मार्च तक बनी रहती है, जहाँ एक और यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, वहीं इन विदेशी मेहमानों के यहाँ से आने से यहाँ की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। और अगर हम देखें कि यहाँ पर जो संगम का तट है, यहाँ पर पूरी तरह से जब ये बैठ जाते हैं तो यहाँ पर ऐसा लगता है मानो कि सफेद चादर बिछ गई हो। और यही नजारा यहाँ पर मार्च तक बना रहता है। तो ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से वही नजारा संगम के तट पर देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिनकी वजह से संगम तट का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।